like a Hellcat. पार्ट 14 में हम देखते हैं कि गुड्डू क्रिमिनल के ऊपर गोली चला देता है, जो कि डायरेक्ट उस क्रिमिनल के शोल्डर में जा लगती है। पर फिर भी वह क्रिमिनल पूरी हिम्मत कर अपनी कार स्टार्ट करते हुए वहां से भागने लग जाता है। जिसे भागता हुआ देख गुड्डू भी अपनी कार से उस क्रिमिनल का पीछा करने लगता है, पर अचानक ही एक दूसरी कार के सामने आ जाने की वजह से उस क्रिमिनल की कार डायरेक्ट नीचे खाई में जा गिरती है, जिसे देख गुड्डू उसे ढूंढने लग जाता है। और वहीं फिर किनशिम को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्रिमिनल की कार, जो कि खाई में जाकर पानी के अंदर गिर गई थी, उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। पर इन सभी को उस क्रिमिनल की लाश नहीं मिलती है। तो गुड्डू, जो कि अब भी परेशान हुआ बैठा होता है, तो उसे देख सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, घर जाओ, क्योंकि अभी केस क्रिमिनल के मर जाने की वजह से बंद हो गया है। फिर हम मिन्ह्यू को देखते हैं, जो कि बॉन्गसुन को अपने साथ वापस घर ले आता है, पर बॉन्गसुन अभी भी होश में नहीं होती है। और वहीं बॉन्गसुन के डैड बॉन्गसुन के अभी तक घर नहीं आने की वजह से काफी परेशान हो रहे होते हैं। इसलिए वो मिन्ह्यू को कॉल कर उससे पूछते हैं कि क्या बॉन्गसुन उसके साथ है, जिस पर मिन्ह्यू को बताता है कि हाँ, वो उसी के साथ है, पर गहरी नींद में सो रही है। आप कहें तो मैं उसे उठाऊं? जिस पर बॉन्गसुन के डैड कहते हैं कि नहीं, रहने दो। और फिर फोन रख बॉन्गसुन के भाई यानी बॉन्गी से बोलते हैं कि मिन्ह्यू एक अच्छा इंसान है, जिस बात के लिए बॉन्गी भी एग्री करता है कि हाँ, मिन्ह्यू वाकई में एक अच्छा इंसान है। थोड़ी बहुत देर के बाद जब बॉन्गसुन की आंख खुलती है, तो मिन्ह्यू को उसके पास लेटा हुआ देख उसे देखने लग जाती है, जैसे मिन्ह्यू को देखने से उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा हो, और साथ ही उसे देखने से उसकी सभी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई हो। पर फिर जब जैसे वो उठकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी मिन्ह्यू बॉन्गसुन का हाथ पकड़ उसे खींचकर वापस अपने पास लिटा लेता है और कहता है कि मुझे ऐसे ही देखती रहो। जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। तो मिन्ह्यू उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझे पसंद करती हो? जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जिसे सुन मिन्ह्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बॉन्गसुन को आई लव यू बोल उसे टाइटली हग करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसे ऐसा करते देख बॉन्गसुन भी मिन्ह्यू को टाइटली हग कर लेती है एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉन्गसुन की मॉम को अब किनशिम की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है, जिसे सुन वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। और वहीं बॉन्गसुन अपने पावर्स को चेक करने के लिए फिर से एप्पल को अपने हाथ से कुचलकर जूस निकालने की कोशिश करती है, जैसा उसने लास्ट टाइम किया था। पर पावर्स चली जाने की वजह से वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है और मिन्ह्यू को उसको ऐसा करता हुआ देख काफी परेशान होता है और फिर खुद से नॉर्मल तरीके से जूस बनाकर बॉन्गसुन को देता है। और वहीं दूसरी तरफ गुड्डू, जो बार बार ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अब वो इस केस की रिपोर्ट कैसे तैयार करे, क्योंकि उसे बॉन्गसुन की पावर्स को सबसे हाइड जो रखना था और ऊपर से अभी उस क्रिमिनल यानी किम जैंग की लाश भी नहीं मिली थी। कि तभी सीनियर ऑफिसर वहां आकर बताते हैं कि किम जैंग की लाश नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अब वो शायद मर चुका है, इसलिए सब उसे मरा हुआ समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किनशिम को देखते हैं, जो कि वापस बॉन्गसुन के घर आ जाती है एंड बॉन्गसुन की मॉम से गले लगकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है एंड फिर सबको बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अगर बॉन्गसुन नहीं होती तो उसका बचना नामुमकिन था। जिस पर बॉन्गी कहता है कि तुम घर क्यों आई जबकि तुम्हें हॉस्पिटल में रहकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिसके लिए किनशिम मना कर देती है और कहती है कि अब मैं सिर्फ वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। और वहीं मिन्ह्यू अपनी कार से बॉन्गसुन को उसके घर छोड़ने आता है, जहां बॉन्गसुन मिन्ह्यू से पूछती है कि क्या वो कल रात वाले गार्ड अंकल ठीक हैं, जिन्हें मेरी वजह से चोट लगी थी। जिस पर मिन्ह्यू बताता है कि हाँ, अब वो पहले से बेहतर हैं एंड उनके हॉस्पिटल के सभी ट्रीटमेंट का ख्याल हमारी कंपनी रख रही है। देन किनशिम और बॉन्गसुन एक दूसरे से गले मिलकर जोर जोर से रोने लग जाती हैं। देन किनशिम बॉन्गसुन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, मतलब कि कल रात हुए उस इंसिडेंट के बाद। जिस पे बॉन्गसुन रोते हुए किनशिम को बताती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सभी पावर्स चली गई हैं और कहती है कि मैं शुरू से ऐसा ही चाहती थी, पर अब जब सच में मेरी शक्तियाँ चली गई हैं तो काफी अजीब लग रहा है, पर मैं अपनी फ्रेंड को ठीक देखकर अच्छा फील कर रही हूँ।
नेक्स्ट सीन में सभी साथ में लंच करते हैं, जहां बॉन्गसुन की मॉम उसे मारते हुए कहती है कि तूने हमें किनशिप की किडनैपिंग के बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि उसके साथ इतना सब हो गया। जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि मारो मत, मेरे दर्द हो रहा है, और फिर वहां से उठकर अलग जाके बैठ जाती है। जिसके बाद किनशिप सबको बताती है कि बॉन्गसुन की सभी पावर्स चली गई हैं, जिसे सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर बॉन्गसुन को देखने लग जाते हैं। देन किनशिप पुलिस ऑफिसर्स के साथ वापस अपने घर चली जाती है, जिसके जाने के बाद बॉन्गसुन की मॉम बॉन्गसुन को समझाती हैं कि उसे उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और बताती है कि जब उन्होंने अपनी पावर्स खोई थी तो उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि सब खाली खाली सा लग रहा था, पर फिर उन्होंने वही किया जो वो करती थी, जिससे कि फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। तो ये सब सुन बॉन्गसुन थोड़ा बहुत रोकर अपना जी हल्का करती है और फिर बाद में काफ़ी रिलैक्स फील करने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बॉन्गसुन मिन्ह्युक की कंपनी यानी अपने ऑफिस जा रही होती है कि तभी बस स्टॉप पर धक्का मुक्की लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और खुद से बोलती है कि अब शायद मुझे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी बदल नहीं सकता है। फिर याद करती है कि जब उसके पास उसकी पावर्स थी तो वो रोज लेट नाइट अकेले घर के बाहर घूम लिया करती थी और लोगों को बुरे इंसानों से प्रोटेक्ट भी किया करती थी। साथ ही वो लोगों को मुसीबत में देख उनकी मदद भी कर दिया करती थी, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी भी मिलती थी। पर अब प्रेजेंट में सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब वो भी और सबकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। देन ऑफिस आने के बाद बॉन्गसुन अपनी मॉम की सभी समझाई हुई बातों को याद करके सिर्फ अपने काम पर फोकस करने लग जाती है और फिर गेम की कैरेक्टर सुपर गर्ल बॉन्गसुन के नेक में वही नेकलेस बना देती है जैसा कि मिन्ह्युक ने उसे दिया था। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओ सेक्रेटरी को अपना हाथ दिखा बोलते हैं कि देखो ये जो मेरे हाथ में बैंड जैसा है, ये बैंड नहीं बल्कि चॉपस्टिक है, जो बॉन्गसुन ने अपने हाथ से मोड़कर मेरे हाथ में पहनाई है, और उसने कहा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी ही एक और चॉपस्टिक वो मेरे गले में भी पहनाएगी। पर सेक्रेटरी उसकी बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि तभी बॉन्गसुन को वहां आता देख मिस्टर ओ बॉन्गसुन की टाई पकड़ उसे अपने साथ वहां से ले जाते हैं कुछ बात करने के लिए, और फिर बॉन्गसुन को अकेले में लाकर उसे परेशान करने के लिए कहते हैं कि A4 शीट के पूरे 10 बॉक्स उठाकर मेरे ऑफिस में लाओ, जैसे तुम पहले उठाकर लाई थी, जिसके लिए बॉन्गसुन मजबूरन मान जाती है। देन मिन्ह्युक के भी ऑफिस आने के बाद मिस्टर ओ मिन्ह्युक और सेक्रेटरी को अपने साथ ले जाकर बॉन्गसुन की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये एलियन अभी इन सभी बॉक्स को एक ही बारी में उठा लेगी, पर पावर्स चली जाने की वजह से बॉन्गसुन अब एक एक बॉक्स को बहुत मुश्किल से उठा रही होती है, जिसे देख मिस्टर ओ बोलते हैं कि इसे क्या हुआ, क्या ये मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है। पर ये सब देखकर मिन्ह्युक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बॉन्गसुन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से बाहर ले आता है और उससे पूछता है कि तुम आज काम पर क्यों आई, जबकि मैंने तुमसे आराम करने को कहा था ना। जिस पर बॉन्गसुन बताती है कि किनशिप अब वापस अपने घर चली गई है, तो अब भला मैं घर पे रुककर क्या करती, इसलिए मेरा काम करने का मन कर रहा था, वैसे ये जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। तो इसमें मिन्ह्युक कहता है कि चलो फाइनली अब किनशिप भी ठीक है और वो क्रिमिनल भी मर गया, तो इसका मतलब अब हम नॉर्मल लोगों की तरह डेट कर सकते हैं, जिसके लिए बॉन्गसुन भी मान जाती है। और फिर मिन्ह्युक सीरियस होकर बॉन्गसुन से पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में ठीक हो अपने पावर्स को खोने के बाद, जिस पर बॉन्गसुन मना कर देती है और बताती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं स्पेशल नहीं रही, पर मॉम ने बोला है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जिसे सुन मिन्ह्युक बॉन्गसुन को समझाता है कि देखो मैंने पहले बोला था कि मुझे तुम्हारी पावर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और अब तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह। जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि हाँ ठीक है, पर हम दोनों में अब भी सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूँ। जिसके बाद ये दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह यहाँ हंसी मजाक करने लग जाते हैं और फिर थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए साथ में बाहर घूमने भी जाते हैं, जहाँ बॉन्गसुन मिन्ह्युक को अपने हाथ से चॉकलेट खिलाने लगती है, पर फिर मिन्ह्युक के मुंह खोलते ही वो उस चॉकलेट को खुद खा जाती है, जिसे देख मिन्ह्युक का मुंह बन जाता है। इसलिए जब बॉन्गसुन फिर से मिन्ह्युक को चॉकलेट खिलाने की कोशिश करती है
तो वो बॉन्गसुन को डिसअट्रैक्ट करने के लिए पहले उसके किस कर और फिर उस चॉकलेट को खा जाता है, जिसे देख इस बारी बॉन्गसुन मिनह्युक को देखती रह जाती है और हंसते हुए मिनह्युक से कहती है कि ये तुमने जानबूझकर किया ना। पर मिनह्युक खुशी खुशी बॉन्गसुन का हाथ पकड़ चलने लग जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी अब भी उस क्रिमिनल की लाश को ढूंढने में लगे हुए होते हैं और कहते हैं कि वो क्रिमिनल पूरे 50 मीटर की ऊंचाई से गिरा था तो उसका बचना तो नामुमकिन है, पर फिर भी उसकी लाश क्यों नहीं मिल रही है, जबकि अभी तक हमें बस उसके कपड़े ही मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्गसुन मिनह्युक के साथ पिकनिक जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और काफी सारी तैयारियां भी करती है, मतलब कि वो मिनह्युक के लिए डिलीशियस फूड भी रेडी करती है एंड देन बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके मिनह्युक के सामने आती है, जिसे देख मिनह्युक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है, इसलिए वो बस बॉन्गसुन को देखता ही रह जाता है। और फिर ये दोनों साथ में एक पार्क जाते हैं जहाँ मिनह्युक बॉन्गसुन की गोद में लेटकर सो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपने लव यानी बॉन्गसुन के साथ काफी सुकून मिल रहा होता है। एंड बॉन्गसुन मिनह्युक के फेस पर पड़ रही धूप को अपने हाथों से कवर करने लग जाती है। देन ये दोनों साथ में कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। और फिर बॉन्गसुन के हाथ का इतना सारा लंच बना देख मिनह्युक की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। देन बॉन्गसुन अपने हाथों से मिनह्युक को खाना खिलाती है, जिसे शर्माते हुए मिनह्युक भी खा लेता है। मतलब कि यहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा होता है कि जैसे अब सब ठीक हो गया है। कि तभी फिर हमें किम जैंग को दिखाया जाता है, जो कि मिनह्युक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और फिर वो अपना हुलियो को बदलने के लिए अपने बालों की कटिंग करने लग जाता है, जहाँ हम उसके हाथ पे लगी उस गोली की चोट को भी देख सकते हैं। मतलब कि उस रात ये क्रिमिनल यानी किम जैंग मरा नहीं था, बल्कि अपने कपड़े छोड़कर वहां से चला गया था, जिससे कि सबको ये लगे कि वो मर चुका है। एंड देन किम जैंग अपना हुलिया चेंज करने के बाद मिनह्युक की एनसॉफ्ट कंपनी पहुंचता है एक फेक मीडिया रिपोर्टर बनके, जहां जब वो मिनह्युक के ऑफिस की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी गुगडू, जो कि बॉन्गसुन से मिलने वहां आया था, वो किम जैंग को देख समझ जाता है कि ये तो वही क्रिमिनल है, इसलिए वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। पर किम जैंग बहुत चालाकी से एक लड़की को पकड़ वहां से भाग जाता है। फिर जब गुगडू के बताने पर मिनह्युक को भी ये बात पता चलती है कि किम जैंग उसकी कंपनी में घुसा हुआ है, तो वो जल्दी से सिक्योरिटी ऑफिस कॉल कर अपनी कंपनी के सारे रास्ते बंद करवा देता है, ताकि किम जैंग कंपनी से बाहर नहीं जा सके। और वहीं गुगडू अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस क्रिमिनल को पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। देन सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से किम जैंग को देख मिनह्युक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मतलब कि ये मरा नहीं था बल्कि जिंदा है। इसलिए फिर मिनह्युक जल्दी से बॉन्गसुन के पास आकर उसे भी ये पूरी बात बता देता है कि किम जैंग जिंदा है, पर तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कि तभी किम जैंग ब्रॉडकास्ट रूम से अनाउंस करता है कि मिनह्युक चलो एक गेम खेलते हैं कि अगर तुम मुझे 15 मिनट से पहले पकड़ नहीं पाए तो मैं पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा, जिसे सुनकर सभी एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो फिर मिनह्युक बॉन्गसुन को अपने सेक्रेटरी के पास छोड़कर जाने लगता है, जिस पर बॉन्गसुन मिनह्युक से कहती है कि प्लीज अपना ध्यान रखना, जिस पर मिनह्युक कहता है कि ठीक है, पर बस तुम डरो मत। पर जब मिनह्युक गुगडू के साथ ब्रॉडकास्ट रूम आता है तो वो क्रिमिनल वहां से जा चुका होता है। इसलिए फिर मिनह्युक अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर जल्दी से बिल्डिंग के बाहर चले जाएं, क्योंकि ये जगह अभी फिलहाल उन सभी के लिए सेफ नहीं है। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है और सभी लोग जल्दी भागकर बिल्डिंग को खाली करने लग जाते हैं। और जब सेक्रेटरी और बॉन्गसुन भी बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए निकलते ही हैं कि तभी किम जैंग पीछे से सेक्रेटरी के सर पे कुछ मारकर और बॉन्गसुन को बेहोश करके वहां से ले जाता है। पर जब वो बॉन्गसुन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है कि तभी मिनह्युक बिल्डिंग की सारी लाइट्स ऑफ करवा देता है। बट फिर भी किम जैंग टॉर्च की हेल्प से बॉन्गसुन को अपने साथ टेरेस पर ले आता है और उसे बॉम्ब से बांधकर कहता है कि तूने स्टील रोड मोड़कर मुझे मारा था ना, और सभी कार्स को भी खिलौनों की तरह इधर से उधर फेंक दिया था ना, तो अब चल इन जंजीरों को तोड़ के दिखा। और फिर बॉन्गसुन को 1-2 मुक्के मारने के बाद उसे बेहोश कर देता है।
वहीं जब गुगडू आकर देखता है कि सेक्रेटरी बेहोश पड़े हुए हैं तो मिन्ह्यू को कॉल कर बताता है कि किंजंग बॉन्गसुन को अपने साथ ले गया है, जिसे सुन मिन्ह्यू को खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे बॉन्गसुन को ऐसा अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो फिर मिन्ह्यू उसी लॉकेट की हेल्प से बॉन्गसुन की लोकेशन ट्रैक कर पता करता है कि बॉन्गसुन छत पर है, इसलिए वो जल्दी से ये बात गुगडू को भी बता देता है। और वहीं वो क्रिमिनल बेहोश बॉन्गसुन से कहता है कि तूने मुझसे शादी करने का वादा किया था ना, पर की नहीं, इसलिए अब तुझे मरना ही होगा। देन बॉम्ब की टाइमिंग स्टार्ट करके और गेट को जंजीरों से बांधकर क्रिमिनल वहां से भाग जाता है, जिसके भागने के बाद जब जैसे मिन्ह्यू वहां पहुंचता है तो गेट पर बंधी जंजीरों को देख वहीं रुक जाता है एंड बॉन्गसुन को आवाज देकर पूछता है कि क्या बॉन्गसुन तुम यहाँ हो, अगर हो तो मुझे जवाब दो। और फिर जोर जोर से किक मारकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, पर तोड़ नहीं पाता है। और वहीं अंदर मिन्ह्यू की आवाजें सुनने के बाद बॉन्गसुन को भी होश आ जाता है, पर वो खुद को बॉम्ब से बंधा हुआ देख रोते हुए मिन्ह्यू को वहां से जाने के लिए बोलती है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉम्ब से बंधी हुई है, जिसे सुनकर मिन्ह्यू के भी होश उड़ जाते हैं। और फिर से पूरी कोशिश करने लग जाता है बार बार गेट को तोड़ने की, यहाँ तक कि वो बॉन्गसुन को बचाने के लिए अपने हाथों से उन जंजीरों को खींचकर हटाने की कोशिश भी करता है, पर हटा नहीं पाता है और बस बार बार लगातार कोशिश करता रहता है गेट को तोड़ने की। और वहीं वो किमजम बिल्डिंग के बाहर आकर और सभी एम्प्लॉइज के साथ खड़ा हो जाता है। और वहीं बॉन्गसुन रोते हुए अभी मिन्ह्यू को वहां से जाने के लिए बोल रही होती है, ये कहकर कि बॉम्ब बस ब्लास्ट होने ही वाला है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर मिन्ह्यू, जिसके बहुत बुरी तरह हाथ जख्मी हो चुके होते हैं, वो बॉन्गसुन से कहता है कि क्या मैं कभी अपनी बॉन्गसुन को अकेले छोड़कर जा सकता हूँ, इसलिए मुझे यहीं रहने दो अपने पास। जिसे सुन बॉन्गसुन और भी ज्यादा रोने लग जाती है, जिसकी रोने की आवाजें सुन मिन्ह्यू कहता है कि बॉन्गसुन प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा, और देखो मैं भी तो यही हूँ बिल्कुल तुम्हारे पास, इसलिए प्लीज डरो मत, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर बॉन्गसुन बस रोती ही जा रही होती है। वेल, आप सभी को क्या लगता है कि क्या बॉन्गसुन बच पाएगी? और बस फिर इसी के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.